Hello my future Vidyas, welcome back to my YouTube channel More from Shrishti. Today we'll be completing for the at last thing we'll be completing the Shukra Dhatu and we'll be continuing with the anatomy wala thing, that is Rachana Sharira. Let me know which topic you guys wanted to be first taught. And Karnataka mein, like in RGHS board has released the timetable for the ones who have got the drop, like back आए हैं उनके लिए, उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त में. So for all the supply guys, like whoever has got the subjects back, just let me know whatever topic, like whatsoever topic you want to be just clear. I'll provide you notes. I'll even try helping you out how exactly you should study for the thing, like exams, ताकि इस बार सारी चीजें clear हो जाए. Let's begin with the Shukra Dhatu. Shukra Dhatu is the last dhatu formed and nourished from the Ahara Rasa. That is the last धातु जो बनता है after क्या बोलते हैं वो last धातु from आहार रस जो फॉर्म होता है, that is called शुक्र धातु. That is रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र, ये लास्ट धातु है. Etymology शुच, the root शुच with the suffix ruk is forms this shukra, meaning which gives brightness, clearness, light and flame, like light, flame, glow, the heat. That these are the meanings. And next comes the निरुक्ति मज्ज जात धातु. देखो अभी पता है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज, मज्ज के बाद कौन सा बनता है, शुक्र बनता है. सो द निरुक्ति विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसेंस ऑफ मज्ज धातु. द फैक्टर दैट नरिशेस द बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड एज शुक्र धातु. ये होगा डेफिनेशन. So like hope so तुम लोगों को समझ में आ रहा है. The next which comes is synonyms. तेज, तेज like इसके synonyms क्या क्या है, तेज, रेतस, बीज, वीर्य, पौरुषम, इंद्रिय, अन्न विकार, मज्ज रस. इसको इस like ये सब बुलाते हैं बट इसके रीजंस के साथ पढ़ते हैं, इसको क्यों ऐसे बुलाते हैं वो देखते हैं. तेज showing the essential nature or essence of tissues. रेतस that which flows denoting seminal fluid, like रेतस मतलब the thing which flows. and बीज like male and female, egg and ovum का कंसिडर कर लो, उसको हम बीज बोलते हैं ना आयुर्वेदा में. so it is called as बीज. वीर्य denoting the power or potency, and then paurusha denotes the masculinity, and indriya virile power of the sense, and then anna vikara originated from the nutrient fluid. we know हर एक धातु ही अन्न का दैट इज न्यूट्रिएंट फ्लूइड से बनता है, बट स्टिल दे हैव कॉल्ड इट एज अन्न विकार. एंड मज्ज रस हमें पता है कि मज्ज के बाद ही शुक्र बनता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज मज्ज विकार. एंड नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ शुक्र धातु. क्या है, जन महाभूत प्रिडोमिनेंट रहता है वो. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत. वही अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक देखते हैं. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग it is composed of Vayu, Agni, Jala and Prithvi. Vayu, Agni, Jala and Prithvi share 1/4 of the attributes of each Mahabhuta. Okay. इसके बाद आता है स्थान. स्थान क्या है, सप्तमी शुक्रधर नाम नाम था सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, दैट इज व्यापिनी. ये कला के बारे में, शुक्रधर कला के बारे में बोले. वी नो दैट स्थान कौन सा आता है, शुक्रधर कला, शुक्रवाह स्रोतस, ये दो स्थान होते हैं. सो व्हाट इट सेज इज सप्तमी शुक्रधर नाम था नामया सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी. इसको स्प्लिट करके देखो, ये सप्तमी मतलब सेवेंथ कला है. ओके पूरे टोटल 7 कला है, उसमें 7वें नंबर पे शुक्रधर कला आता है, जो सर्व प्राणी नाम मतलब हर एक एनिमल में प्रेजेंट रहता है. सर्व शरीर व्यापिनी, दैट इज हर एक बॉडी, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी. it is present in our entire body. That is what it is meaning. ये पूरा श्लोका का मीनिंग था. this श्लोका, that is कला के बारे में, जो शुक्रधर कला के बारे में श्लोका है, that is according to सुश्रुत शारीर स्थान 4th chapter 20th श्लोका. नेक्स्ट क्या आता है, यथा पयसी सर्पिस्तु गुदश्चैक्षु रसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृनाम विद्याद भीषक बरह. इसको सिमिली के फॉर्म में दिया है. सी क्या है, एज मिल्क कंटेन्स घी, शुगर केन कंटेन्स जूस. सी क्या होता है पता है, मिल्क के अंदर लाइक मिल्क के
एक छाया रहती है, पता है वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वो व्हाइट कलर वाला थिंग बनता है देखो, उसको ऐसे स्टोर करने के बाद, उसको हीटअप करने के बाद घी बनता है, राइट। तो अल्टीमेटली द मिल्क कंटेन्स घी वाला थिंग। तो सिमिलरली शुगर केन का जूस कैसे पीते हो तुम लोग, गन्ने को ऐसे पूरा क्रश करके उसका पानी लेके उसका पूरा जूस निकाल के देन यू ड्रिंक शुगर केन वाला जूस, राइट। दिस इज बट घी इन मिल्क एंड शुगर केन इन जूस आर इनविजिबल एंड इट्स ऑब्वियसली थिंग। जब तुम लोग सिर्फ ये देखते हो, दूध को देखते हो, तुम लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर ये है, घी है, नहीं, राइट। सिमिलरली शुगर केन को देखते हो, सिर्फ गन्ना दिखता है भाई, उसके अंदर का पानी तो नहीं दिखता। So that is what it is saying. In the same way, शुक्र धातु is present in the body, but it is not visible. होप से समझ में आ रहा है क्या है ये। इसका श्लोका देखो, यथा पयसी सर्पिस्तु गुदश्चक्षो रसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्याद भीषक वरह। ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शारीर स्थान 4th चैप्टर 21st श्लोक है। प्रमाण अर्धांजलि प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। उत्पत्ति एज वी सेड, मैंने पहले ही बताया, इंटरयूटेराइन लाइफ में उत्पत्ति हो जाती है, बट आफ्टर जो ये होता है, आफ्टर बर्थ वाला सिर्फ नरिशमेंट होता जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी आहार रसन नरिशेस और रिप्लेनिशेस। जेनेसिस एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इस यूनिवर्सिटी या फिर हमारे टर्म पेपर में ये चीज को पूछी गई थी। दिस फॉर्मेशन ऑफ शुक्र के बारे में पूछा गया था, तो उसको अच्छे से पढ़ के लो। सी आई हैव रिटन इट इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म, तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू गाइस। अस्थि धातु फॉर्म्स मज्ज। हमें पता है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज, अस्थि के बाद मज्ज बनता है एंड मज्ज के बाद शुक्र बनता है, एंड वी ऑल नो दिस सीक्वेंस। सो इसमें क्या होता है, अनु शुक्र इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन मज्जा धातु इज फॉर्म्ड। अस्थि से जो मज्जा बनता रहता है ना, वो मज्जा धातु के साथ साथ अनुशुक्र, अनुशुक्र मतलब क्या है, इमैच्योर्ड फॉर्म ऑफ शुक्र भी बनता रहता है, लाइक बन जाता है। शुक्राग्नि एक्ट्स ऑन अनुशुक्र एंड मेजर शुक्र धातु इज फॉर्म। एज वी नो, लाइक अभी मज्जा धातु, लाइक मज्जा धातु को पोष्य मज्जा धातु बनाना है, तो उसको उसके मज्जा धातवाग्नि का एक्शन इज मस्ट। सिमिलरली अनुशुक्र को मेजर शुक्र में बनाना है, तो शुक्राग्नि, शुक्र धातवाग्नि इज मस्ट। स्नेह पोर्शन ऑफ मज्ज प्रोड्यूसेस शुक्र। ये भी अच्छे से याद रख लो, किस पोर्शन ऑफ मज्ज से शुक्र बनता है, स्नेह पोर्शन। पोरोसिटी ऑफ अस्थि इज बिकॉज ऑफ वायु एंड आकाश। शुक्र ओजेस आउट फ्रॉम दी अस्थि जस्ट लाइक वाटर कम्स आउट ऑफ अर्दन पॉट। कभी घड़ा देखा है, मिट्टी का घड़ा देखा है, उसके पोर्स में ना पानी जाके बैठने लगता है एंड एक टाइम लाइक टप 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 पानी गिरने स्टार्ट होता है, पता है। घड़े के नीचे हमेशा वी कीप अप लाइक ऐसे वेसल टाइप रखते हैं ताकि उसमें जो कुछ भी पानी गिर रहा है वो उसके अंदर आके गिरे। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज शुक्र oozes out from the अस्थि just like water comes out from the earthen pot, where शुक्रवाह स्रोतसा therefore spreads all over the body। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? क्या होता है, पहले एक बार पूरा ऐसे रिवाइज करके देखते हैं। क्या होता है, फर्स्ट थिंग, अस्थि धातु के बाद मज्जा धातु बनता है, मज्जा धातु के साथ साथ अनुशुक्र भी बन जाता है, ठीक है। अनुशुक्र को शुक्र में शुक्र धातवाग्नि के एक्शन से ही कन्वर्ट होता है। सो ये शुक्र लाइक शुक्र जो रहता है वो किस में से, लाइक विच पार्ट, लाइक स्नेह पार्ट ऑफ मज्जा जो रहता है, मज्जा का जो स्नेह भाग रहता है ना, उससे शुक्र बनता है। एंड वी ऑल नो दैट अस्थि के अंदर पोरोसिटी रहती है, दैट इज होल्स रहते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू वायु एंड आकाश महाभूत। तो उसी पोर्स के मदद से वो शुक्र धातु अस्थि से बाहर निकलने लगता है, जस्ट लाइक द वाटर कम्स आउट ऑफ अर्दन पॉट। एंड ये पूरा चीज ना पूरे ऑल ओवर द बॉडी कैसे स्प्रेड होता है, वेयर शुक्रवाह स्रोतस। होप से समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट कम्स फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। फंक्शंस क्या है, धैर्य, स्खलन, काम, बल, हर्ष, प्रीति, गर्भ। इजी है, पढ़ के लो। प्रॉपर्टीज क्या है, स्निग्ध, घन। स्निग्ध घन मतलब विस्कस रहता है, पिछला स्लाइमी टाइप, मधुर स्वीट, अविदाह दैट इज डज नॉट कॉज बर्निंग सेंसेशन, शुक्ल दैट इज व्हाइट क्रिस्टल क्वार्ट्ज, व्हाइट रहता है, व्हाइट क्रिस्टल की तरह चकाचक व्हाइट रहता है।
एंड नेक्स्ट आता है शुद्ध शुक्र लक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से पढ़ के लो। इसका एक ही श्लोक है जो बहुत ईजी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, सुन लो। स्फटिकांबम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तैलक्षौद्र निम्बत तथा सुश्रुत शारीर स्थान 2nd चैप्टर 9th श्लोका। इसका मतलब क्या है? स्फटिकम मतलब व्हाइटिश इन कलर, द्रव मतलब लिक्विड इन नेचर, स्निग्ध मतलब वो जो ऑयलीनेस रहता है, स्लाइट ऑयलीनेस होना चाहिए। स्फटिक मतलब ही मिल्की व्हाइट रहना चाहिए। मधुर दैट शुड बी स्वीट इन टेस्ट एंड उसका मधुगंध दैट इज स्वीट ओडर रहना चाहिए। शुक्रम इच्छन्ति केचितु तैलक शौद्र निम्बत तथा। इसका मतलब क्या है? तैलक शौद्र निम्ब मतलब कलर लाइक ऑयल एंड हनी एंड रहना चाहिए। अविस्त्रम मतलब विदाउट एनी प्यूट्रिफाइड लाइक गंदा, लाइक जो स्मेल आता है वो नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी नॉट फाउल स्मेलिंग एंड फलवत कैपेसिटी टू प्रोड्यूस हेल्दी प्रोजीनी आर दी शुद्ध शुक्र लक्षण। तो अभी मल देखते हैं। मल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या है? कोई भी मल फॉर्म नहीं होता है। वही अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय ओजस। The next subtopic is उपधातु. According to चरक संहिता also no उपधातु. वही according to शारंगधर संहिता ओज प्रोडक्शन होता है. फिजियोलॉजी ऑफ शुक्रवाह स्रोतस. शुक्रवाहनाम स्रोतसाम वृषणयोर मूलम शोफश्च. I'll tell you, इधर ही वो स्रोतस के लाइक जो ये रहता है ना श्लोका, वो पढ़ लो। अभी पढ़ लोगे ना तो वो वापस से वो रचना में पढ़ने का किरकिरी नहीं रहता है। सो बेटर इधर लाइक डू स्मार्ट वर्क ब्रो, कि वापस से किधर बैठ के पढ़ने का, किसके पास टाइम है? वैसे भी हम लोग पढ़ते नहीं है, कभी भी पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे बार बार तो कंटाल आने लगता है। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट प्रॉपरली। एक ही बार में खत्म कर लो कि वापस एक बार पढ़ना ही ना पड़े। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ शुक्रवाह स्रोतस। रूट्स क्या है? वृषण एंड शोफ। शोफ मतलब टेस्टिकल्स एंड वृषण मतलब पेनिस आता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 2 breasts एंड टेस्टिकल्स 2 vessels like पेनिस। शुक्रवाह धमनी 2 pairs of vessels involved in carrying। ठीक है। काल अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 30 दिन लगते हैं, दैट इज 18090 काल लगते हैं। वही अकॉर्डिंग टू चरक 8th डे पे फॉर्म हो जाता है। धातु सार लक्षण स्निग्ध संहत श्वेतास्ति दंत नखम बहु काम प्रजम शुक्रेण। द पर्सन हु हैज स्निग्ध कॉम्पैक्ट एंड व्हाइट बोन्स, teeth and nails with enhanced sex and numerous progeny, like he has a good capacity। वो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब लंबा हट्टा कट्टा, उसके बोन्स बहुत सही रहते हैं, उसके दांत सही रहते हैं, उसके नाखून सही रहते हैं, इतना ही है। एंड ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है। मैंने पहले भी बोला है, जो छोटा लगे वो पढ़ लो, लंबे पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली फुकड़ का भेजा मारी मत करके लो। जस्ट रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्टली इज द शुक्र सारा पुरुष, लाइक अभी धातु सारा पुरुष में अंदर इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखती है वो भी याद रख लो, बस है। छोटे छोटे श्लोका बाय हेड कर लो, बस है। इतना भेजामारी करके बड़े श्लोका पढ़ने की जरूरत नहीं है। So according to Acharya Charaka, Vimanasthan 8 chapter 109 shloka, person is soft and attractive. Eyes of such person are very attractive and seem to be filled with the milk, and has good sexual stamina. Voice is very sweet, soft and sweet. Have rounded, compact, smooth-edged, white, straight, strong teeth. Have good physical strength. Endowed with happiness, health, wealth, children, honor. ये पूरे धातु सारे लक्षण थे। अभी आपके लिए मैं 2 चीजें छोड़ती हूँ, दैट इज वृद्धि क्षय लक्षण। लाइक वृद्धि क्षय पढ़ के लो, लाइक वृद्धि का वो भी अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय पढ़ के लो, एंड क्षय भी अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग पढ़ के लो। सो इधर हम पूरा दैट इज होल सप्त धातु कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से आप मुझे बता दो आपको कौन सा रचना शरीर का टॉपिक चाहिए, ताकि मैं उसके बारे में प्रिपेयर कर लूं। अगर मेरे पास नोट्स नहीं है तो आई विल मेक दोज नोट्स एंड पोस्ट कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। एंड इवन जो अभी रिपीट एग्जाम लिखने वाले हैं, जिनके थोड़े बहुत बैक रह गए, उनको भी कुछ भी चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, एंड आई एम देयर फॉर यू गाइस। जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली कौन से ये चाहिए,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में ये चीज शेयर कर देना ताकि उनको भी थोड़ी मदद हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.